श्री गणेशाय नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोषम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आइए हनुमंत पधारिए, कथा करो मति अनुसार। प्रेम सहित गति धरो, विराजिए पवन कुमार। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। सुदर्शन चक्रधारी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, भागवत भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान कारण कारण करुणालय वरुणालय परात्पर परब्रह्म परमात्मा भगवान नंदनंदन यशोदानंदन ब्रजनंदन के पादारविंदों में मन ही मन चिंतन करते हुए आइए बड़े भाव से 2 बार हरिनाम संकीर्तन किया जाए।
तदुपरांत सुंदर सी भागवत जी की कथा में प्रवेश लेंगे। आइए। सामने आओगे, सामने आओगे, आज भी पर्दा होगा। सामने आओगे, आज भी पर्दा होगा। सामने आओगे, आज भी पर्दा होगा। सामने हो गया, आज भी पर्दा होगा। सामने हो गया, आज भी पर्दा होगा। सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा। सामने आओगे, आज भी पर्दा होगा। सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा। सामने आओगे, आज भी पर्दा होगा। ऐसा होगा, ऐसा होगा तो भला आज ये कैसा होगा। ऐसा होगा तो भला आज ये कैसा होगा। सामने आओगे, आज भी पर्दा होगा। एक बात बताओ, अच्छा कितने लोग ये चाहते हैं ठाकुर जी हमारे सामने आए? जरा हाथ उठाओ। कितने लोग चाहते हैं ठाकुर जी सामने आए हमारे? बाकी लोग सूरत नहीं देखना चाहते ठाकुर जी है? अगर ठाकुर जी को सामने बुलाना चाहते हो तो प्रेम से तालियों को सेवा करते हुए बुलाइए, क्योंकि जिस प्रकार से आप बुलाते हो ना, इस प्रकार से तो पड़ोसी नहीं तुम्हारे घर आएगा। ठाकुर जी की बात छोड़, ठाकुर जी को बुलाना है तो उन्हीं के हो जाओ। इसलिए कहना है क्या, ऐसा होगा, ऐसा होगा तो भला आज कैसा होगा। ऐसा होगा तो भला आज कैसा होगा। कहता है प्रभु, मौत आती है तो आ जाओ, कोई कम ही नहीं। मौत आती है तो आ जाए, कोई कम भी नहीं। मौत आती है तो आ जाए, कोई कम ही नहीं। मौत आती है तो आ जाए, कोई गम ही नहीं। वही आए, वही आए।
बिन परदा होगा सामने आओ। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। हम सभी लोग अपने कान्हा को बुलाने के लिए आए हैं, है ना। आज जब बुलाओगे ना तो वृंदावन से आज चलेंगे तो कल आ पाएंगे। वृंदावन से जब चलेंगे आज ट्रेन में बैठेंगे तो कल आएंगे। कल हमारे बीच में रात्रि की बेला में भगवान कृष्ण का प्राकट्य होगा। कल की नाइट बेला रात्रि की बेला में, इसलिए आज बुलाएंगे तो कल आएंगे। रास्ते में टाइम लगेगा ना, इसलिए मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, आता होगा, वो आता होगा, आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। 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 तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा। सामने आओगे आज बिन परदा होगा। सामने आओगे आज बिन परदा होगा। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे कृष्णचंद्र भगवान की, भागवत भगवान की जय जय श्री राधे। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराणांतर्गत अभी आप लोग हमारे परम स्नेही हमारे परम शिष्य आचार्य दिव्यानंद जी के द्वारा बड़ी सुंदर कथा को श्रवण कर रहे थे। राजा परीक्षित ने कलयुग को स्थान दिए। कहां स्थान दिए? 4 स्थान दिए, बड़े बढ़िया। कौन से? बोले अभ्यर्थितस्तदा तस्मिन्, 4 स्थान प्रदान किए। कहां?
तदा तस्मिन् स्थानानि कलयेदो। कहाँ? बोले द्यूतं पानम श्रियासोनां यत्र धर्मश्चतुर्विधः। कहाँ का स्थान दिए? बोले पहला स्थान द्यूतम, जहां जुआ खेला जाता हो। कलयुग से कहा पहला स्थान तुम्हारा वहां होगा। दूसरा बोले पानम, जहां पर मदिरा का सेवन होता हो, शराब पी जाती हो। खैर हमारे सिसैया गांव में तो कोई शराब नहीं पीता है, शायद पीता है कोई नहीं पीता है, बड़ी अच्छी बात है। हमें तो भैया कोई नहीं मिला जो शराब पीता हो। क्यों राजेश है? कोई नहीं, बढ़िया लोग सब प्रेम से कथा सुनते हैं, शराब कोई नहीं पीता है, अच्छी बात है। उत्तम पानम श्रिया सोना, श्रिया माने जहां पर वैश्याएं निवास करती हैं, सोना जहां पर जीव हत्या होती हो, हनन होता हो, पाप होता हो। 4 स्थान दिए। कलयुग से कहा इन 4 स्थानों में तुम्हारा निवास होगा। कलयुग ने हाथ जोड़े, महाराज जैसी आपने ऊट प्रदान सकल सूरत देखी वैसे स्थान दे दिए। अरे एक स्थान तो ऐसा दे दिया होता जिसे हम ड्राइंग रूम बना लेते आने जाने वालों के लिए, मेहमानों के लिए। कम से कम एक बढ़िया सा स्थान दे दिया होता, बढ़िया सा कमरा दे दिया होता जिसमें हमारे मेहमान आते और हम उनको बिठा लेते। अब महाराज हमारे मेहमान जो आएंगे उनको क्या हम जुए पे ले जाके बिठाएंगे? हमारे मेहमान आएंगे महाराज, उनको क्या हम शराब का ठेका ढूंढते घूमेंगे वहां ले जाएंगे? मेहमान हमारे बड़े बड़े वीआईपी मेहमान आते हैं। परीक्षित ने कहा तुम्हारे मेहमान कौन आते हैं? एक बात बताओ, क्या कलयुग के मेहमान नहीं आते हैं? हर युग मेहमान बन के आता है। ध्यान से सुनो, हर युग मेहमान बन करके आता है। ईमानदारी से बताओ, त्रेता युग में कलयुग मेहमान बन के गया। कब? जब सीता का हरण हुआ। ईमानदारी से बताओ, उसमें त्रेता था, उस समय कलयुग था। भाई किसी स्त्री का हरण, ये सतयुग त्रेता का तो सतयुग त्रेता का इससे कोई मतलब नहीं हो सकता है, ये कलयुग का ही काम है। तुम्हारा त्रेता युग में कलयुग मेहमानी खाने गया तब सीता का हरण हुआ। द्वापर में भी कलयुग मेहमानी खाने गया। कब? बोले जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, क्या उसमें द्वापर था? बोलो भाई। इस समय द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, किसी स्त्री की अस्मिता पर आंच आ रही हो, क्या उसमें सतयुग हो सकता है? एक स्त्री की लाज लुट रही हो, क्या उसमें त्रेता हो सकता है? क्या उसमें द्वापर हो सकता है? निश्चित ये कलयुग का ही काम है। महाराज द्वापर में कलयुग गया तब द्रौपदी का चीरहरण हुआ। आज कलयुग है, कलयुग में भी सतयुग त्रेता द्वापर आते हैं मेहमानी खाने के लिए। ईमानदारी से बताओ, आप लोग कथा सुन रहे हो, भगवान का संकीर्तन बोल रहे हो, माँ भगवती की गोदी में बैठे हुए हो, भागवत जी के सानिध्य में बैठे हुए हो। ईमानदारी से बताना, इस समय कलयुग है क्या? बोलो भाई। यहाँ पर जो माहौल है, वातावरण है, ये कलयुग का है, ये कार्य कलयुग के हैं। अरे कलयुग के नहीं, यहाँ पर तो इस समय सतयुग, त्रेता और द्वापर तीनों युग विद्यमान हैं, क्योंकि सतयुग की कथाएं चल रही हैं, त्रेता की कथाएं चल रही हैं और द्वापर की कथाएं चल रही हैं। इसलिए यहाँ पर कलयुग का तो कहीं प्रवेश ही नहीं है। बोलो भाई, है किसी की हिम्मत है जो यहाँ पर बैठ करके पैक लगाए पांडाल में? बोलो भाई,
है किसी की हिम्मत है जो सिगरेट लगा करके सूतने लग जाए यहाँ पर? अरे किसी की हिम्मत है जो गुटखा फाड़ करके मुंह में डाले? अरे भैया उद्दंड व्यक्ति तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन कोई संभ्रांत व्यक्ति, कोई शिक्षित व्यक्ति, कोई सुयोग्य व्यक्ति ऐसा करने का साहस पंडाल में नहीं करेगा, क्योंकि इस समय यहाँ पर सत्य त्रेता और द्वापर का निवास है। ये तो कलयुग की बातें हैं जो माता पिता का अपमान करते हैं। कौन? बोले पुत्र। पुत्र जो है, कोई पुत्र कैसा भी उद्दंड हो इस पंडाल में अपने माता पिता को अपमानित नहीं कर सकता है। क्यों? यहाँ पर सनातन की चर्चा चल रही है, सत्य त्रेता द्वापर की कथाएं चल रही है। और कलयुग का लक्षण, कलयुग का तो लक्षण अलग दिखता है। कलयुग की बोलचाल अलग हो जाती है, कलयुग का चाल चलन अलग हो जाता है, कलयुग का खान पान अलग हो जाता है। होता है कि नहीं? बोलो भाई। अर्जुन ने कहा था, अर्जुन से भगवान कन्हैया ने कहा था, अरे अर्जुन क्या तुम्हें पता है, हे अर्जुन अब द्वापर जाने वाला है, अन्याय और अधर्म से भरा, अन्याय और अधर्म से भरा अब कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है हे अर्जुन अब द्वापर जाने वाला है, अन्याय और अधर्म से भरा अब कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है हे अर्जुन? अर्जुन से कहते हैं कलयुग में होगा क्या, कलयुग में क्या हो रहा है और क्या होगा? ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया मारेगा भैया को, पत्नी का पति गुलाम बना, बेटा मारेगा मैया को, बेटा मारेगा मैया को, बेटा मारेगा मैया को। ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया मारेगा भैया को, पत्नी का पति गुलाम बना, बेटा मारेगा भैया को, बेटा मारेगा भैया को, बेटा मारेगा भैया को। इन भोले भाले भक्तों पर, इन भोले भाले भक्तों पर अब संकट आने वाला है, अन्याय और अधर्म से भरा, अन्याय और अधर्म से भरा अब कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है हे अर्जुन? और क्या होगा कलयुग में, जरा ध्यान दें। ज्ञानी की कोई कदर नहीं,
कथा सुनाएगा, ज्ञान की बात बताएगा, उसके पंडाल में भीड़ कम होगी। और जो बढ़िया पलटे सुनाएगा, अब तो देखो गद्दियों पर कितनी फुहड़ता हो रही है, कितनी फुहड़ता हो रही है। चिमटा वाले चिमटा बजाते बजाते वक्ता के मुंह की तरफ कर देते हैं, कूद कूद करके चिमटा बजाया जा रहा है। क्या बात है, सनातन धर्म का मजाक बनाया जा रहा है। लेकिन ध्यान रखना, कलयुग की बात, ज्ञानी की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में, इंसान बिकाता सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। ऐसे ज्ञानी की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में, इंसान बिकाता सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। ऐसा लगता है हे अर्जुन, ऐसा लगता है हे अर्जुन, अब धर्म भी बिकने वाला है। ऐसा लगता है हे अर्जुन, अब धर्म भी बिकने वाला है। अन्याय और अधर्म से भरा अब कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है अर्जुन? का भाव हर युग में हर युग आता है। इस समय यहाँ पर कलयुग नहीं है, इस समय यहाँ पर सत्युग त्रेता द्वापर की कथाएं हो रही हैं। इस समय कलयुग नहीं। तो कहने का भाव, कलयुग ने कहा महाराज हमारे अभी मेहमान आते हैं, ऐसा कोई कमरा बता दो, ऐसा कोई स्थान बता दो जहाँ पर अपने मेहमानों को बिठा सकते, ऐसा कोई स्थान बता। तो परीक्षित को दया आ गई, परीक्षित ने एक स्थान और दे दिया। कौन सा? बोले आपका निवास सोने में होगा, सोने में। अब महाराज सोने में, एक सोने में तो भगवान का स्थान, और एक सोने में कलयुग का स्थान बताया। कौन से सोने में कलयुग का स्थान है? बोले जो अधर्म से सोना अर्जित किया जाए, जो अधर्म से अत्याचार से सोना अर्जित किया जाए, उस सोने में कलयुग का निवास होता है। जो 2 नंबर की कमाई से सोना खरीदा जाए, उसमें कलयुग का निवास है। बोले महाराज 1 नंबर की कमाई से रोटी दाल चलाना मुश्किल, सोना कब खरीदेगा? 55-60 हजार रुपए का 10 ग्राम मिलता है। महाराज इतना महंगा सोना, जब तक नंबर 2 की कमाई होगी नहीं तब तक महाराज सोना कैसे खरीद पाएंगे? तो नंबर 2 की कमाई का सोना होगा तो महाराज कलयुग का निवास होगा, तो सोना बेकार है। तो हमारे महापुरुषों
सोने का दोष जो है वो खत्म हो जाएगा। क्या उपाय है? बोले उपाय यह है, जब भी कोई चीज बनवा करके लाए सोने की, चाहे झुमका बनवा लाए, चाहे कुंडल बनवा के लाए, चाहे जंजीर बनवा करके लाए, कोई भी आभूषण खरीद करके लाए, तो सबसे पहले करना क्या है? बोले सबसे पहले हमें ठाकुर जी को निवेदित कर देना है। कोई चीज लाओ, और हम तो कहते हैं सोना ही नहीं, महाराज कपड़ा लेकर के आओ तो ठाकुर जी को दो, कोई नई वस्तु लेकर के आओ तो ठाकुर जी को दो, भोजन अगर बनाओ तो सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ। हाँ, लेकिन भोजन सात्विक होना चाहिए, इसलिए भोजन भी ठाकुर जी को भोग लगा करके ही करना चाहिए। इससे होगा क्या? तो श्रीराज महाराज लिखते हैं कि तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रसाद पट प्रसाद पट भूषण निवेदित भोजन करहि। महाराज तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण। जो भी लाए, पट माने कपड़, आभूषण माने भी जेवर बनवा के ला, तो सबसे पहले ठाकुर जी को निवेदित करो, उसे आप प्रसाद समझ करके ग्रहण करो, महाराज सारा दोष खत्म हो जाएगा उससे। इसलिए आज बड़ा बढ़िया 4 स्थान दिए हैं राजा परीक्षित ने कलियुग को। जो सोने का नाम लिया, तो परीक्षित के मुकुट में जो सोना लगा हुआ है, ये सोना अन्याय का है। अन्याय का मतलब, ये सोना जरासंध का मुकुट है, भीम महाराज इसे चुरा करके लाए थे, अन्याय का सोना है, मुकुट अन्याय का है। कलयुग ने लगाई छलांग, राजा परीक्षित के मुकुट में सवार हुआ। परीक्षित महाराज जी पहुंचे समीक ऋषि के आश्रम में। जिन संतों के चरणों के धूल लेकर के राजा लोग अपने सिर पर रखते थे, आज उन्हीं संतों के आश्रम में जाकर के राजा परीक्षित ने देखा संत समाधि लगाए बैठे, आवाज लगाई, मुझे प्यास लगी है, जल लाओ। महाराज साधु असली, समाधि असली, संत ने नहीं सुन पाया। राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रमित हो गई। जो राजा परीक्षित हर समय संतों की सेवा में रहता था, आज उसको लग रहा है कि संत ने आके इसलिए बंद की है कि राजा का मुझे स्वागत करना पड़ेगा, इसलिए मुझे देख करके ये मेरा अपमान कर रहा है। धनुष की नोक से मरा हुआ सर्प उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। चले गए परीक्षित। इधर समीक ऋषि के पुत्र का नाम है श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि को संतों ने जाकर के बताया, महाराज तुम्हारे पिता के गले में कोई मरा हुआ सर्प डाल के गया है। तो श्रृंगी ऋषि को बड़ा क्रोध आया, कौशिकी नदी में आचमन किया, जल लिया हाथ में, श्राप दिया, इति लंघेत मर्यादा तक्षका सप्तमे हनि। श्राप दिया, ऐ तक्षक जीवित हो जाओ, और आज के 7वें दिन जिसने तुम्हें हमारे पिता के गले में पहुंचाया है, उसे जीवित होकर के डस लो, उसका प्राणांत हो जाए। तक्षक जीवित हो गया। और उधर श्रृंगी ऋषि ने आकर के अपने पिता को प्रणाम किया, रोने लगा। मुक्त कठोर रोधा, और जोर जोर रो रहे हैं। श्रृंगी ऋषि की आंखें खुली, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो?
अरे पिताजी देखो, किसी राजा ने तुम्हारे गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। अरे मजाक करने के लिए कुछ सर्प नहीं मिला। मैंने भी अपनी ब्रह्म शक्ति दिखा दी उसे। क्या किया बेटा तुमने? बोले मृत्यु का श्राप दे दिया, 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। समीक ऋषि ने कहा बेटा बहुत गलत किया था। क्यों? पृथ्वी को परीक्षित जैसा राजा मिलने वाला नहीं है। अरे जिन राजाओं ने हमारी राष्ट्र में सुरक्षा की व्यवस्था की, अगर एक गलती हो गई तो हमें ऐसा दंड नहीं देना चाहिए। अरे एक गलती तो हर किसी की माफ कर दी जाती है, संविधान का। तुमने गलत किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम्हारे मस्तक पर 2 सींग निकल आए, पुत्र को श्राप देता हूं क्योंकि तुमने बगैर विचारे काम किया। श्रृंगी ऋषि के 2 सींग निकल आए। महाराज कल्याण कैसे होगा? बोले गंगा जी की परिक्रमा करो, तुम्हारे सिंह जहां गिर जाए वहीं पर भगवान का भजन करना। अब श्रृंगी ऋषि तो चले हैं गंगा की परिक्रमा करने के लिए, और इधर समीक ऋषि ने 2 संतों को भेजा। राजा परीक्षित ने जाकर के जब मुकुट उतार करके घर में रखा, बुद्धि परिवर्तित हुई। अरे राम राम, ये मैंने क्या किया? जिन संतों के चरणों की रज मुझे अपने सिर पर रखनी चाहिए, आज मैं उन्हीं को श्राप देकर के चलाया। अब तो निश्चित मेरा विनाश हो जाएगा, क्योंकि संत से ठिठोली करने का परिणाम मैं देख चुका हूं, सुन चुका हूं। समूचे यदुवंश का विनाश हो गया संत से ठिठोली करने से। देखो, संत और ब्राह्मण से कभी ठिठोली मत करो, मजाक मत करो, क्योंकि संत से अगर तुमने ठिठोली की, मजाक की, उसका उपहास किया तो परिणाम बहुत भयंकर होगा। भगवान के वंशज होकर के और महाराज पूरे यदुवंश का विनाश हो गया। परीक्षित विचार कर रहे हैं, और तब तक संतों ने जाकर के बताया महाराज आपको मृत्यु का श्राप लगा है, 7वें दिन तक्षक डसेगा आपको, आपकी मृत्यु हो जाएगी, मुक्ति का उपाय होगा। परीक्षित ने अंजीरी बांध करके वो श्राप स्वीकार किया। अपनी पत्नी इरावती से कहा, देवी अब मैं अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जा रहा हूं। अपने पुत्र जन्मेजय को सिंहासन पर बिठा करके तिलक कर दिया, चल दिए। राजा परीक्षित दिल्ली से भागे, मुजफ्फरनगर की तरफ चले उत्तर में, जहां पर गंगा जी के किनारे 88,000 संत लोग विराजमान हैं। जो संत मिलता है उससे एक प्रश्न करते हैं, महाराज तत्कालीन मृत्यु होने वाले जीव का कर्म क्या है? जिसकी मृत्यु निकट आ गई हो उसे अपनी मुक्ति के लिए करना क्या चाहिए? वाकई ये केवल परीक्षित का प्रश्न नहीं, जीव मात्र का प्रश्न है। प्रतिक्षण मृत्यु हमारा पीछा कर रही है, परछाई बनकर के पीछे लगी है मृत्यु। पता नहीं किस मोड़ पर, कहां पर मृत्यु हमें अपना ग्रास बना। कुछ लोग तो ऐसा सोचते हैं कि अभी 10-20 साल तो हमारा बाल बांका होने वाला नहीं, अभी तो हम जाने वाले हैं। अभी तो हम 10-20 साल यहां से नहीं जाएंगे, अभी तो हट्टे कट्टे हैं। भैया हट्टे कट्टे की बात छोड़ो, कोई भरोसा नहीं, जन्म ले तुरंत ही खत्म, बात खत्म, कोई भरोसा। एक संत ने बड़ा सुंदर भाव दिया है, जगत में कोई न परमानेंट। परमानेंट मतलब हर समय कोई नहीं रह सकता है, सबको जाना है। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, और चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट।
लगा लो सेंट जगत में कोई न कर पाए जगत में कोई न कर पाए हो कोई न कर पाए जगत है रेस्टोरेंट आवागमन लगा दुनिया में जगत है रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट मतलब किराए का कमरा आवागमन लगा दुनिया में जगत है रेस्टोरेंट आवागमन लगा दुनिया में जगत है रेस्टोरेंट एक दिन सब उखड़ जाएंगे एक दिन सब उखड़ जाएंगे तेरे तंबू के जगत में कोई न कर पाए जगत में कोई न कर पाए जगत में कोई न कर पाए तेरे चमेली चंदन साबुन तेरे चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट जगत में कोई न कर पाए जगत में कोई न कर पाए जगत में कोई न कर पाए संसार से जाना सबको है कोई नहीं बच सकता इसलिए राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा है कि महाराज जिसकी मृत्यु निकट आ गई हो उसे करना क्या चाहिए कोई कहता है महाराज यज्ञ करो कोई कहता है दान करो कोई कहता है जाप करवाओ कोई कहता है तपस्या करो ठीक उत्तर कोई नहीं दे रहा है राजा परीक्षित जाकर के गंगा जी के किनारे पहुंचे जहां पर 88,000 संत विराजमान है उन संतों से प्रश्न किया महाराज तत्कालीन मृत्यु होने वाले जीव का कर्म क्या है किसी ने कोई ठीक उत्तर नहीं दिया और तब तक बैठे हुए हैं सब विचार कर रहे हैं और तब तक क्या हुआ उत्तर दिशा की तरफ से बहुत दिव्य प्रकाश हुआ लोगों ने देखा सब उठ करके खड़े हो गए एक 16 वर्षीय बालक जिसकी जटाएं जमीन पर स्पर्श कर रही हैं एक हाथ में कमंडल है एक हाथ में करताल है बढ़िया गीत गाता रहा है बहुत प्यारा गीत है निगम कल्पतरोर्दलितं फलम् सुख मुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। बड़ा सुंदर गीत गा रहे हैं। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् ऐरस को ये कल्प वृक्ष का पका हुआ नहीं गला हुआ फल है इसे पीते जाओ। कौन? बोले भागवत। भागवत रूपी ग्रंथ जो है ये कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है पान करो इसे पीते जाओ। सब संतों ने कहा महाराज परीक्षित तुम्हारा कल्याण हो गया। बोले क्यों? बोले सुखदेव जी महाराज पधारे हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की। सुखदेव जी महाराज पधारे हैं। राजा परीक्षित ने दौड़ करके सुखदेव जी का चरणामृत लिया पूजन किया उसके आसन पर बिठाया 16 प्रकार पूजन करने के उपरांत अब प्रश्न कर दिया महाराज तत्कालीन मृत्यु होने वाले जीव का कर्म क्या है? जिसकी मृत्यु निकट आ गई हो उस जीव को अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? सुखदेव जी महाराज ने आज व्यास जी महाराज प्रथम इस कर्म को यहाँ पर विराम देते हैं।
दूसरा स्कंद प्रारंभ होता है। सुखदेव जी ने बोलना शुरू किया है। क्या बोले? वरिया ने सुते प्रश्न क्रतो लोक हितो नृप। राजन, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है, क्योंकि तुमने लोक हित की बात पूछी। जिसकी मृत्यु निकट आ गई हो, जो ये समझता हो कि मुझे मुक्ति चाहिए, उसको एक ही काम करना चाहिए। क्या? बोले जड़ चेतन जर्रे जर्रे में जहां तक दृष्टि जाए वहां तक हर वस्तु में परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। मैं थोड़ी कह रहा हूं, सिया राम में सब जग जानी है, सिया राम में सब जग जानी है, सिया राम में सब जग जानी है। सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। जिसकी मृत्यु निकट आ गई हो, उसे जड़ चेतन जर्रे जर्रे में भगवान का दर्शन करना चाहिए। चाहे मित्र हो, चाहे शत्रु हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे माँ हो, चाहे पिता, कोई हो, हर देहधारी के अंदर परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। ये वृत्ति अगर बन जाए तो मुक्ति निश्चित मिल जाएगी। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज मन मानता कहाँ? प्रयास तो बहुत करते हैं कि भाई दुश्मन है, परमात्मा का अंश इसमें भी है, लेकिन तब तक महाराज लौकिक बुद्धि काम करती है। वो तो कहती है, अरे अरे इन्होंने कल तुमको गाली दी थी। मन नहीं मानता है। और आजकल महाराज मन के अधीन सब हो गए, जो मन करता है वही कहते हैं, वही करते हैं। इसलिए महाराज मन नहीं मानता। तो मन को कैसे कब्जे में किया जाए, तो बड़ा बढ़िया उपाय बताया। मन को अगर कंट्रोल में करना है तो प्यारे एक काम करना पड़ेगा। क्या? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय, स्थूले भगवतो दर्शन मना संधारे धिया। अपना मन भगवान के चरणों में लगाना चाहता हो, उसको चार चीजों का अभ्यास करना चाहिए। क्या? बोले चितासन। सबसे पहले आसन जीतो। सबसे पहले आसन जीतो। पूजा करते समय बार बार आसन बदलना नहीं चाहिए। आप लोग शिक्षा लो, यहां से सीख करके जाओ। आप लोग भी पूजा करती होगी। पूजा करते करते तब तक लड़के ने कहा, चाय गर्म है कि ठंडी? बोले ठंडी। बोले गर्म कर दो। पूजा छोड़ दी, चाय गर्म करने चली गई। या फोन आ गया किसी का, महाराज पूजा छोड़ दी, तुरंत फोन रिसीव किया, पूजा कर रही है, बाद में फोन करेंगे। गलत गलत। पूजा करते करते
आसन बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। यदि आसन आपने छोड़ दिया तो आपकी पूजा खंडित हो जाएगी। तो करना क्या है महाराज, आसन कभी न कभी तो छोड़ना पड़ेगा। आसन छोड़ने से पहले 3 बार जल छोड़िए आसन के पास, पूजा करो। पूजा करने के बाद जब उठना है, उठने से पहले आसन के पास 3 बार जल छोड़िए। मंत्र आता है तो बोलिए, बड़ा छोटा मंत्र है, शम सक्राय नमः। बड़ा छोटा मंत्र है, शम सक्राय नमः। क्योंकि जब हम पूजा करने बैठते हैं ना तो इंद्र आकर के मेरे सामने बैठ जाता है, और जो हमने आसन छोड़ा तो हमारी पूजा का पूरा फल लेकर के इंद्र चला जाता है, हम खाली हाथ रह जाते हैं। अब यदि हमने 3 बार जल छोड़ दिया शम सक्राय नमः कह करके, तो वह जल लेकर के इंद्र जाएगा, पूजा का फल हमें मिलेगा। इसलिए जिसको याद हो गया है अच्छी बात है, नहीं याद हुआ हो तो लिखवा लेना, हमारे पंडित जी से लिख देंगे। 3 बार जल छोड़ना है। इस प्रकार से जितासनो आसन जी को, जितासनो जित श्वासो, श्वास जीतिए। रेचक कुंभक पूरक के द्वारा 3 प्रकार प्राणायाम करिए, श्वास को। जितासनो जित श्वासो जित संगो, संग ऐसे का करो जो भगवान के बारे में जानता हो, तुमको भी भगवान तक पहुंचाए। जितेंद्रिय, फिर समस्त इंद्रियों को ऊपर विजय प्राप्त करो। मन अपने आप भगवान के चरणों में लग जाएगा। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज प्रोसीजर बहुत लंबा समझा दिया आपने, टाइम तो बहुत कम है। 7वें दिन तक काटेगा, मरना पड़ेगा। आप कहते हो महाराज नाक बंद करो, कान बंद करो, प्राणायाम करो, आसन जीतो। जब तक ये सिद्ध करेंगे तब तक महाराज टाइम निकल जाएगा। तब तक 7वें दिन आएगा, काटेगा मुझे। सुखदेव ने कहा, परीक्षित डरो मत, मैं दिलाऊंगा तुम्हें मुक्ति। आज राजा परीक्षित का बल बढ़ गया। गुरुदेव कह रहे मुक्ति मिलेगी तो बुजुर्ग मिलेगी। मुक्ति चाहिए तो एक काम करो, तुम भगवान की कथा सुनो। भगवान की कथा ही ऐसी है जो मृत्यु भय को दूर कर सकती है। मैंने आपको पहले दिन ही बताया था, भगवान का नाम जो है, भगवान का नाम हमारे चारों तरफ सुरक्षा कवच बनाता है। और भगवान की कथा जो है हमारे हृदय के अंदर जो भय बैठा हुआ है मृत्यु का, उस मृत्यु के भय को दूर करती है राम की कथा। इसलिए की लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। और तालियों की सेवा कर करके कहेंगे क्या, अरे तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। डांस करोगे तुम, डांस बहुत बढ़िया करते हो, आ करो। अरे तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बिहारी सरकार की
सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, मैं दिलाऊंगा मुक्ति तुम्हें, इसके लिए तुम भगवान की कथा को श्रवण करो, क्योंकि भगवान की कथा ही ऐसी है जो मृत्यु के भय को दूर कर सकती है। मैंने आप लोगों को बताया था, राम का नाम जो है आपके तरफ आपकी सुरक्षा का कवच बनाएगा, लेकिन हृदय के अंदर जो भय बैठा हुआ है मृत्यु का, ये राम की कथा ही दूर कर सकती है। अशोक वाटिका में बैठी हुई जानकी मैं बता चुका हूं, अशोक वाटिका में बैठी जानकी राम के नाम का जाप करती है। जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, राम के नाम का जाप करती है, लेकिन भय बना हुआ है। इसका रावण बनाए कि नहीं? रावण जब आता है तो भय के कारण सीता जी तिनका उठा लेती हैं और अपने भैया को बीच में कहकर के कहती हैं, तृणधर योध कहत वैदेही सुमिर अवधपति परम स्नेह। तो मेरा बार बार नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरे चारों तरफ सुरक्षा का कवच जो राम के नाम ने बना दिया है, लेकिन भय अंदर से बैठा हुआ है। ये भय कब भागा? राम के नाम ने सुरक्षा तो कर दी, लेकिन हृदय के अंदर जो भय बैठा है, ये किसने दूर किया है? बोले हनुमान जी महाराज ने जब अशोक वृक्ष पर बैठ करके राम कथा का गान किया है, राम कथा का गान किया है हनुमान जी महाराज ने कि रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। दुख भरा हुआ था, भय भरा हुआ था। आज जब राम की कथा पहुंची हृदय में, तो आज वो दुख भाग गया, भय भाग गया। इसलिए महाराज मृत्यु का भय अगर कोई दूर कर सकता है तो राम की कथा, भगवान की कथा। परीक्षित से कहा आप भगवान की मीठी मीठी कथाएं को श्रवण करो, तो परीक्षित महाराज ने निवेदन किया, प्रभु आप मुझे कथा सुनाओ। जो सुन, जितनी देर में गाय का दूध निकाला जाता था, केवल इतनी देर तक एक जगह पर रुकता था। वो संसार पर स्वार्थ के लिए, परोपकार के लिए 7 दिन के लिए एक जगह पर आसन लगा करके बैठ गया।
से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे का हित हो। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, सुख देने सुख होता है और दुख देने दुख हो। प्यारे, किसी को सुखी करके देख लो। कोई गरीब हो, भूख से तड़प रहा हो, उसे भोजन करा करके देखो, अपनी आत्मा को खुद आनंद मिलेगा। बोलो भाई, मिलेगा कि नहीं? जरूर मिलेगा। किसी बेचारे गरीब के धन को जबरदस्ती छीन करके देखो प्यारे, भले से आपको थोड़ी देर आनंद आए, लेकिन जब विचार करोगे तो आपकी आत्मा ही आपको धिक्कारेगी कि तुमने गलत किया। बुरे कर्म का बुरा नतीजा ना माने करके देखो, जिन लोगों ने बुरा किया है उनके चलकर कर दे। भलाई करके तो देखो। लोग कहते हैं आज के जमाने में भलाई करो तो बुराई मिलती है। कौन कहता है? इसका मतलब तुम्हारी भलाई में कुछ खोट है, तुम्हारी भलाई में कोई स्वार्थ छुपा होगा, इसलिए तुम कहते हो बुराई मिल रही है। अरे भलाई में जब तक तुम स्वार्थ ढूंढोगे, स्वार्थ देखोगे, तब तक तुम्हें धोखा मिलेगा। निस्वार्थ भलाई करिए, कभी धोखा नहीं मिलेगा। अरे धोखा तो वहीं से मिलता है जहां से विश्वास करते हैं। हमने विचार किया कि भाई हम सुधीर भैया जी के पास जाएंगे कुछ मांगने के लिए, विश्वास करके गए और सुधीर भैया जी ने मना कर दिया, तब तो हमें कष्ट होगा ना। और अगर हम निस्वार्थ भाव से जाएं आपके पास तो काहे का कष्ट? निस्वार्थ सेवा करके देखो, परोपकार निस्वार्थ करके देखो, प्यारे आनंद आएगा। आज परीक्षित महाराज जी ने सुखदेव जी से निवेदन किया, महाराज आप मुझे कथा सुनाइए, बड़ी शांति मिलेगी मुझे। सुखदेव जी ने कथा सुनानी शुरू की। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज सबसे पहले मुझे उद्धव और विदुर जी का संवाद सुना। बड़ा प्यारा उद्धव विदुर जी का संवाद है, आप सुनाइए मुझे। सुखदेव जी कहते परीक्षित बात उस समय की है जिस समय महाराज धृतराष्ट्र बिल्कुल अंधे हो चुके थे। बात उस समय की है जब महाराज धृतराष्ट्र बिल्कुल अंधे हो चुके थे। बिल्कुल अंधे का मतलब, अरे भाई बिल्कुल अंधे तो धृतराष्ट्र जन्म से थे, जन्म से इनकी आंखें नहीं थी। तो महाराज हम लोगों के पास केवल 2 ही आंखें नहीं है, 4 आंखें होती हैं। ये 2 आंखें दिख रही हैं जिनसे हम संसार देखते हैं, और 2 आंखें होती हैं ज्ञान वैराग्य नयन उर्धारी। हृदय के अंदर जो ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्र होते हैं ना, पुत्र के मोह में धृतराष्ट्र के वो ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्र भी फूट चुके थे। पुष्णन अधर्मेण विनष्ट दृष्टि। पढ़े लिखे लोग बैठे यहाँ पर सुखदेव जी महाराज नष्ट दृष्टि नहीं कहते हैं। नष्ट दृष्टि मतलब अंधे हो गए भाई, दृष्टि नष्ट हो गई। विनष्ट दृष्टि बिल्कुल अंधे, बिल्कुल अंधे का मतलब दोनों नेत्र तो जन्म से नहीं थे। 2 आंखें जो ज्ञान वैराग्य रूपी थी वो अधर्म का पोषण करते करते, अधर्म का साथ देते देते आज ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्र भी फूट चुके थे। दुर्योधन का अत्याचार देख देख करके धृतराष्ट्र महाराज कुछ नहीं कह रहे। एक दिन विदुर जी महाराज ने एकांत में मौका पा करके धृतराष्ट्र को समझाया, महाराज ये धृतराष्ट्र दुर्योधन जो है ना, ये मूर्तिमान कलयुग है, साक्षात तुम्हारे शरीर में कैंसर है। ये कुरुवंश में कैंसर बन करके जन्म लिया दुर्योधन ने। महाराज बड़े बड़े विद्वान कहते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर कहते हैं, अगर शरीर के एक अंग में कैंसर हो जाए तो महाराज उस अंग को कटवाने में भलाई है। पूरे शरीर की सुरक्षा के लिए एक अंग को कटवा दे, यही बुद्धिमानी है। विदुर नीति कहती है कि एक व्यक्ति को त्यागने से अगर पूरा घर बचता है तो एक व्यक्ति को त्याग दो। एक घर को त्यागने से अगर एक गांव बचता है तो एक घर को त्याग दो। एक गांव को त्यागने से अगर देश बचता है तो महाराज एक गांव को त्याग दो। ये विदुर नीति है।
तुम अपने 99 पुत्रों को सुरक्षित देखना चाहते हो तो इस दुर्योधन को त्याग दो, निकाल दो इस राज्य से, और नहीं तो महाराज इस हस्तिनापुर में कभी दीपक नहीं जलेगा, सबका विनाश कर देगा ये दुर्योधन। और जो विदुर ने समझाया, विदुर ने कहा महाराज सुनिए, आप पुत्र के मुंह में बिल्कुल अंधे हो चुके हैं, इसलिए आपके पाप का घड़ा भरने वाला है। यदि घड़ा भर गया तो फूटेगा जरूर। क्यों? भरते भरते घड़ा पाप का जो, भरते भरते घड़ा पाप का जो, अगर भर गया तो क्या करोगे? भरते भरते मरते हो तुम इतना ज्यादा। दुर्योधन, दुर्योधन के लिए तुम सर्वस्व निछावर कर रहे हो। जिसमें मरते हो तुम इतना ज्यादा, वही मर गया तो करोगे? समझाया धृतराष्ट्र महाराज जी को, एक कोने में खड़ा दुर्योधन सो रहा था। दासी पुत्र, मेरे खिलाफ मेरे बाप को भड़काने वाला, मेरे टुकड़ों पर पलने वाला, तुझे अधिकार किसने दिया? निकल जाओ मेरे राज्य से। और जो इतना कहा निकल जाओ मेरे राज्य से, विदुर ने विचार किया, इतना अपमान कर रहा है दुर्योधन मेरा, और धृतराष्ट्र इसका जरा भी विरोध नहीं करते हैं, इसका मतलब इनको भी हमारी जरूरत नहीं है। और जहां पर अपना मान न हो वहां पर भूल करके भी जाना नहीं चाहिए। विदुर जी महाराज ने तुरंत धृतराष्ट्र से आज्ञा ली और चल दिए हैं। अब केवल विदुर नहीं गए, विदुर जी के साथ में सनिर्गता कौरव पुण्य लब्धा, कौरवों का पुण्य, कौरवों का यश, कौरवों की कीर्ति सब चला गया। यहां तक कि कौरवों की उम्र भी लेकर के विदुर जी महाराज चले गए। लंका में जब तक विभीषण रहे सारे राक्षस सुरक्षित रहे, और जो विभीषण गए लंका को छोड़ करके, तो ऋषिराज जी महाराज ने तुरंत लिख किया कि अस कहीं चला विभीषण जब, अस कहीं चला विभीषण जब, विभीषण जब, अस कहीं चला
करे जाना विभीषण जब आयुहीन भय सब असकई चला विभीषण जबई आयुहीन भय सब तब। मानो विभीषण सबकी आयु को लेकर के चले गए हों। उसी प्रकार विदुर जी महाराज जब चले हैं तो सनिर्गता कौरव पूर्णलब्धा। विदुर जी महाराज कौरवों का यश कीर्ति उम्र सब लेकर के चले गए। धनुष दरवाजे पर रख दिया, चल दिए। तीर्थ यात्रा करते करते बहुत दिनों के बाद वापस आए। वापस आकर के क्या देखा, यमुना जी के किनारे विदुर जी महाराज टहल रहे थे और तब तक सामने से उद्धव जी महाराज आते हुए दिखाई पड़े। उद्धव जी ने विदुर को देखा, विदुर ने उद्धव को देखा। विदुर जी महाराज दौड़े दौड़े गए, उद्धव जी को प्रणाम किया। एक एक करके प्रश्न पूछने लगे, कुशल क्षेम पूछने लगे। अरे उद्धव जी, वो जो महाभारत होने वाला था उसका क्या हुआ? उद्धव जी ने कहा महाराज वो तो कब का संपन्न हो गया। क्या हुआ उसमें? बोले उसमें महाराज पांडवों की विजय हुई और कौरवों का पराभव हुआ है। विदुर जी ने कहा ये तो होना ही था, ये तो होना ही था, क्योंकि अधर्म का पोषण करने वाला दुर्योधन जो वहां बैठा हुआ है। महाराज एक बात बताओ, हमारे प्रद्युम्न कैसे हैं? ये तो वंशियों का हाल पूछा। हमारे प्रद्युम्न कैसे हैं, अनुरुद्ध कैसे हैं, महाराज ताऊ भैया कैसे हैं, एक एक करके सारे यदुवंशियों की जब कुशल क्षेम पूछी, अंत में जब पूछा है मेरे माधव कैसे हैं, मेरे गोविंद कैसे हैं, उद्धव जी महाराज के आंसू निकलने लगे। उद्धव जी ने कहा विदुर, जिनको मैं अपना सखा समझता रहा, जिनको मैं अपना मित्र समझता रहा, जिनको मैंने पहचान नहीं पाया, वो साक्षात गोविंद आज जब हमसे दूर हो गए तो आज मुझे उनकी याद आ रही है। मतलब परमात्मा मुझे छोड़ करके चला गया। समाधि लग गई। कितने भोले थे, कितने दयावान थे। अरे महाराज, प्रणाम करने वाले को तो आशीर्वाद दुनिया देती है, ठंडा पिलाने वाले को तो आशीर्वाद दुनिया देती है, लेकिन हमारे गोविंद कितने दयालु हैं। बोले जहर पिलाने वाले को भी अपना घर दे दिया। जहर पिलाने वाले को था महाराज, उसे अपनी मैया बना करके अपने घर भेज दिया। स्तन काल कोटम जिगांसया पायदप्य साधवे ले गतिम धातुचुतुम ततान्या कम्बा दयालुम शरणं व्रजेम, कम्बा दयालुम शरणं व्रजेम। ऐसे गोविंद हमारे थे। आज गोविंद की याद कर करके सुना उद्धव जी महाराज की समाधि लग रही है। अंत में कहा विदुर जी, परम धाम को जब चलने लगे हमारे गोविंद, तो हमें पास में बुला करके खड़ाऊ दिए और कहा उद्धव, ये हमारी खड़ाऊ लेकर के तुम बद्री धाम में चले जाना। और आज हमारे किसी भक्त ने अगर हमें कुछ भी दिया, थोड़ा भी दिया, तो हमने उससे बहुत कुछ दिया। भगवान कहते हैं तुम एक कदम हमारी तरफ चलो, हम तुम्हारी तरफ 4 कदम दौड़ करके आएंगे। तुम एक बार हमारे आगे आंसू बहा करके देखो, तुम्हें मैं रोने नहीं दूंगा। भगवान ने उद्धव जी से कहा उद्धव, अगर हमारे किसी भक्त ने मुझे कुछ भी दिया तो मैंने बहुत दिया उसे, लेकिन एक भक्त हमारे ऐसे हैं जिसने मुझे सब कुछ दिया और हमने उसे कुछ नहीं दे पाया, और वो है हमारे प्यारे विदुर जी। अरे पतुआ का साग खिलाया, विदुरानी ने केले के छिलके खिलाए, मैंने उनको कुछ नहीं दिया। विदुर जी कहते हैं उद्धव, मैंने दिया ही क्या उन्हें, मेरे पास था ही क्या। अरे
अरे सूखा बथुआ का साग, वो भी बगैर नमक के खिलाए, और महाराज उसी के ऋषियां बन गए। उद्धव जी कहते विदुर, जब उपदेश को उन्होंने मुझे दिया कि उपदेश हमारे प्यारे विदुर जी को सुना देना, वो उपदेश उस समय मैत्रेय जी सुन रहे थे, पास में बैठे। तो आप लोग उपदेश जाकर के मैत्रेय जी से सुन लीजिए। कहाँ मिलेंगे मैत्रेय जी? बोले हरिद्वार में। अब उद्धव जी महाराज खड़ाऊ लेकर के चले बद्रिकाश्रम, और विदुर जी चले हरिद्वार। जाकर के हरिद्वार में भेंट हुई मैत्रेय जी की और विदुर की। जो मैत्रेय जी ने विदुर को देखा, आओ विदुर, बहुत दिनों से बाहर में अपने कंधे पर ढोए घूम रहा था, बहुत बढ़िया धरोहर तुम्हारी हमारे पास में है, आओ इसे श्रवण करो। जीव मात्र सुखी होना चाहता है, और सुखी होना चाहता नहीं, सुखी होने के लिए रात दिन प्रयास करता है। ऐसा करें तो सुखी हो जाए, ऐसा करें तो सुखी हो जाए, ये मिल जाए तो सुखी हो जाए, वो मिल जाए तो सुखी हो जाए। लेकिन महाराज जितना सुखी होने के लिए प्रयास करता है, उतना ही दुख के दलदल में फंसता चला जाता है। देखो रसगुल्ला बढ़िया होता है ना, लेकिन क्या सबको अच्छा लगता है? बोलो तो। किसी को अच्छा लगता है, और जिसका शुगर लेवल बढ़ा है उसके लिए जहर का काम करता है। जिसे डायबिटीज है वो रसगुल्ला खा सकता है? बोलो भाई, नहीं खा सकता है ना। उसे अगर रसगुल्ला दिखा दो तो भाग जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि एक चीज जो एक व्यक्ति को अच्छी लगती है वो सबको अच्छी लगती हो। किसी को गुटखा दिखा दो, वो कोसों भागता चला जाएगा पीछे पीछे, चलो एक गुटखा मिलेगा खाने को। अब कोई गुटखे को सुगंध सुन करके भागता है। किसी को महाराज भोजन का नाम ले दो तो महाराज दौड़ा दौड़ा चला जाएगा, छीन के खा लेगा कि नहीं। अब किसी को भोजन दिखाओ तो भागता नहीं, भैया हम नहीं खा पाएंगे पेट। तो कोई जरूरी नहीं, एक चीज जो एक व्यक्ति को अच्छी लगती है वो सबको अच्छी लगती हो, लेकिन एक चीज ऐसी है जो सबको अच्छी लगती है। वो क्या है? बोले सुख। सुख सबको अच्छा लगता है। कोई नहीं कह सकता है कि मैं सुखी होना नहीं चाहता हूँ। चींटी से लेकर के हाथी तक सब सुखी होना चाहते हैं, और सुखी होना नहीं चाहते, सुखी होने के लिए प्रयासरत रहते हैं, रात दिन प्रयास करते हैं। कि महाराज विडंबना ये है कि जितना सुखी होने के लिए प्रयास करते हैं, उतना ही दुख के दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। महाराज पहले किराए के मकान में रहते थे। किसी व्यक्ति का भाव है, पहले किराए के मकान में रहते थे, विचार करते थे कि भाई अपने छत के नीचे रहने का आनंद ही निराला होता है। अपनी छत के नीचे रहने का आनंद ही निराला होता है। अगर अपना घर बन जाए, भले टूटा फूटा बने, छोटा बन जाए, कोई बात नहीं। महाराज कामना करी, मकान बन गया। अब जब मकान बन गया, बड़ा सुखी हुए। अरे मोहल्ले वालों को दिखाना शुरू किया, मेहमानों को दिखाना शुरू किया, अरे देखो भैया फला भट्टे से ईंट लाए थे, फला जगह से हमने मोरम सीमेंट खरीदा, बड़े परिश्रम करके देखो मकान बन गया, हम भी मकान वाले हो गए। महाराज सुख मिल गया, लेकिन कितने दिन रहा? 2-4 दिन, महीने, 2 महीने। सुख का एक मिला। अरे जो मकान बनने का कांटा था, चुभा रखा था कामना का, वो कांटा निकल गया, आराम मिल गया। लेकिन वो कब तक? बोले जब तक दूसरा कांटा न चुभ जाए तब तक सुखी हो। तब तक पड़ोसियों को देखा, बढ़िया प्लास्टर है, बढ़िया कलर है, बढ़िया पुट्टी है, टाइल वाल लगे हुए हैं। लो भैया दूसरा कांटा चुभ गया, हमारा भी प्लास्टर हो जाए, हमारी भी पुट्टी हो जाए, हमारा भी कलर हो जाए, चकाचक मकान बन जाए। लो दूसरा कांटा चुभ गया, फिर दुखी हो गए, फिर रात दिन हाय हाय करने लगे, अब हमारा भी प्लास्टर हो जाए। महाराज प्रभु की कृपा, प्लास्टर हो गया, मकान रंग गया, सब बढ़िया चकाचक हो गया। अब तो खुश हो गए, लेकिन तब तक पड़ोसी को देखा, पड़ोसी के यहाँ तो एसी लगी है। लो भैया तीसरा कांटा फिर चुभ गया, अब एसी लग जाए, एक ड्राइंग रूम बन जाए बढ़िया, भैया एसी भी लग गई। सुखी कितने हुए? बोले अब तो 2-4 दिन बड़ा आनंद आया, एसी में सोते हैं हम भी भैया। तब तक महाराज ड्यूटी जाना है बरेली, सिसैया से चले।
मोटरसाइकिल लेकर के पानी बरस रहा है और तब तक पीछे से सुधीर भैया अपनी 4 व्हीलर लेकर के निकले, दबाया एक्सीलेटर, ये तो सूख काट के चले गए और हम भीगते रहे पीछे पीछे। हाँ भीग रहे, अब कांटा चुभ गया तीसरा कि भैया 4 व्हीलर जरूर होनी चाहिए। फिर दुखी हो गए, देखो भाई हुए कि नहीं, जितनी कामनाओं के कांटे हम चुभाते चले गए उतने दुख के दलदल में फंसते चले गए, है ना। अब कांटा चुभ गया कि 4 व्हीलर हमारी भी हो जाए। प्रभु की कृपा भी 4 व्हीलर हमारी भी हो गई। देखते देखते धीरे धीरे राजाओं जैसा वैभव बन गया। और तब तक किसी ने पूछ दिया कि भैया कितने सुखी हुए, प्रश्न जहां के तहां। बोले महाराज तब ठीक थे, क्यों? बोले तब महाराज सुबह नाश्ते में 8 परांठे खाते थे और शाम को बिस्तर पर लेटते लेटते नींद आ जाती थी। और अब डॉक्टरों ने कहा है कि भोजन के नाम पर मूंग की दाल का पानी पियो और नींद के लिए टेबलेट खानी पड़ती है, तब नींद आती है। बोले भैया सुखी तब थे कि अब हो? न तो तब सुखी थे न तो अब सुखी हो। क्यों? इस संसार में सुख है ही नहीं, इस संसार में सुख नहीं है। एक दूसरे को देख करके लगता है कि हम सुखी हैं, वो सुखी है, वो सुखी है। गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे हम नहीं सुखी, सुख ब्रह्मा विष्णु महेश को भारी। गुरुदेव कवित विचारी कहे हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। गुरुदेव कवित विचारी कहे हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। सुखी कोई नहीं है, सुखी वो है जो भगवान के चरणों से जुड़ा हुआ है। इसलिए क्योंकि इस संसार में सुख ही नहीं। भगवान ने गीता जी में अर्जुन से कहा, अर्जुन ये संसार क्या है? बोले दुखालयम शाश्वत जगत। दुखालयम, अच्छा भोजनालय माने बोलो भोजन का घर, औषधालय माने औषधियों का घर, पुस्तकालय माने पुस्तकों का घर, तो भोजना वो दुखालय माने दुखों का घर। अब जिसका आलय है वही तो चीज मिलेगी। अब पुस्तकालय में खड़े होकर के आप कहो दुकानदार से भैया गरम गरम 4 समोसे देना जरा खाने हैं, भूख लगी। क्या पुस्तकालय में समोसे मिलेंगे? बोलो भाई मिलेंगे? ऐसे ऐसे करो या ऐसे ऐसे करो, कुछ तो करो, नहीं मिलेंगे। जैसे पुस्तकालय में समोसे नहीं मिल सकते हैं, उसी प्रकार भोजनालय में पुस्तक नहीं मिल सकती है, उसी प्रकार दुखालय में सुख नहीं मिल सकता है। ये संसार है दुखालय, दुखालय शाश्वत जगत, ये जगत ही दुखालय है। अब भैया खड़े हैं दुखालय में अब मांग रहे हैं सुख। महाराज दुकानदार भी सुन सुन करके मूर्ख बताता हुआ। औषधालय में खड़े होकर के कहो मैं लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़नी जरा देना। औषधालय में वहां तो दवाई मिलेगी। अच्छा जिस प्रकार औषधालय में दवाई मिलती है उसी प्रकार दुखालय में दुख मिलते हैं, है ना। अब औषधालय में कोई एक एक प्रकार की औषधि थोड़ी ना है। बुखार की अलग, जुकाम की अलग, सिर दर्द की अलग, पेट दर्द की अलग, बदन दर्द की अलग, हर मर्ज की दवा अलग अलग है। उसी प्रकार भोजनालय में भोजन अलग अलग प्रकार का है। कड़ी चावल है, दाल रोटी है, पूरी सब्जी है, खीर पूरी है, मालपुआ है, तमाम प्रकार की। पुस्तकालय में अलग अलग प्रकार की पुस्तकें, हिंदी की अलग, गणित की अलग, विज्ञान की अलग। उसी प्रकार ये दुखालय है, दुखालय में अलग अलग प्रकार के दुख हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी,
दुखी सुखी राम के दास। ऐसा कोई नहीं है जो कहे कि हम सुखी हैं। है कोई सुखी? बोलो भाई। सबको कोई ना कोई दुख सता रहा है, कोई ना कोई दुख हर किसी के पीछे लगा है। सुत बित लोग हर किसी के पीछे कोई ना कोई दुख लगा हुआ है। तो मैत्र जी कहते हैं विदुर, अच्छा जरा सा दुख हमारे ऊपर आया, हमने परमात्मा को उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। जरा भी दुख आया हम लोग उल्टा सीधा कहना शुरू कर, अरे भगवान का हमने क्या बिगाड़ा, आज से पूजा पाठ सब बंद, कथा भागवत में जाना बंद, मंदिर में जाना बंद। अरे हम इतना धर्म करते, इतनी पूजा करते, अब पूजा सारी सब विपत्ति हमारे ऊपर पड़ी। गलत गलत मत ऐसा सोच। ध्यान ये रखो कि जो चोट लगी, जो कष्ट मिला है, हो सकता है इससे ज्यादा कष्ट मिलने वाला हो और परमात्मा की भक्ति करने से थोड़ा मिला है। भगवान को हम लोग दोष देते हैं। भगवान कहते हैं हमें दोष मत दो, हमने संसार के ऊपर बोर्ड जो टांग रखा है दुखालय। एक बार एक व्यक्ति के यहाँ मेहमान आ गए, गर्मी का मौसम था, तो उस व्यक्ति ने अपने लड़के से कहा बेटा जाओ आम खरीद करके लाओ, मेहमान को आम खिलाएंगे। लड़का गया दुकान से आम लेकर के आया। पिताजी ने कहा बेटा एक काम करो, ठंडे पानी की बाल्टी में डाल दो, आम ठंडे हो जाएंगे तब मेहमानों को खिलाएंगे। अब 1 घंटे के बाद पिता ने लड़के से कहा बेटा वो आम की बाल्टी उठा करके लाओ, मेहमानों को आम खिलाया जाए। अब लड़का गया बाल्टी उठा के लाया, हाथ डाला बाल्टी में तो एक भी आम नहीं, सब मिट्टी मिट्टी, सब मिट्टी। आप बाप को आया क्रोध, कहां से लाया आम? लड़के ने कहा पिताजी सामने की दुकान से लाया। चल 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 मेरे साथ। अब पकड़ा लड़के का हाथ, खींच करके ले गए दुकानदार के पास। अब दुकानदार के ऊपर बरसने लगे, क्यों भाई तुमने हमारे बच्चे को बेवकूफ समझ करके पागल बना दिया? अरे छोटा देख करके तुमने क्या किया ये? अरे मिट्टी के आम तुमने दे दिए खरीदने, वो खरीदने आया। अब दुकानदार के ऊपर क्रोध करने लगे। दुकानदार ने कहा भैया हमारे ऊपर क्रोध करने से पहले आप ये बोर्ड टंगा हुआ है ये पढ़ लो, जो हमने अपनी दुकान पर बोर्ड टांग रखा है इस बोर्ड को पढ़ लो, बाद में गलती देना। उस व्यक्ति ने जब दुकान के ऊपर बोर्ड पढ़ा तो उस बोर्ड पर लिखा था नकली फलों की दुकान, नकली फलों की दुकान। अब दुकानदार ने कहा भैया हमारी क्या गलती, हमने तो स्पष्ट बोर्ड लगा रखा है कि नकली फलों की दुकान, यहाँ से तो लोग फल नकली ले जाते हैं घर को सजाने के लिए। अब हमें क्या पता था तुम्हारा लड़का खाने के लिए मांग रहा है? अब गलती तुम्हारे लड़के की है जो उसने बोर्ड नहीं पढ़ा। अच्छा ईमानदारी से बताओ गलती दुकानदार की कि लड़के की? बोलो लड़के की गलती है ना, या आम जो खरीदने गया उसकी गलती है? लड़के की छोड़ो, जो खरीदने जाता है उसको चाहिए सबसे पहले बोर्ड पढ़ो। भाई आई स्पेशलिस्ट कोई डॉक्टर है, उसने तो बोर्ड टांग रखा है आई स्पेशलिस्ट, मैं आंखों का डॉक्टर हूं। अब तुम अपने हृदय का रोग लेकर के उसके पास जाओ तो उसकी क्या गलती है ना? तो गलती हमारी है जो हम बोर्ड पढ़े बगैर अंदर एंट्री कर देते हैं। तो परमात्मा ने जो संसार पर बोर्ड लगा रखा है, इस संसार में आए हो तो पहले बोर्ड पढ़ो, स्पष्ट लिखा है दुखालयम शाश्वत जगत। इस संसार में दुख ही मिलेगा, चाहे किसी के रूप में मिले, चाहे लड़के के रूप में मिले, चाहे लड़की के रूप में मिले, चाहे भैया के रूप में मिले और चाहे श्रीमती जी के रूप में मिलेगा दुख ही, सुख मिलने वाला नहीं है। बड़ा सुंदर गजब का उपदेश मैत्री जी ने विदुर को किया। विदुर जी ने उपदेश श्रवण किया। विदुर जी ने प्रश्न किया महाराज परमात्मा एक से अनेक कैसे होता है? तब सृष्टि प्रक्रिया बताई। महाराज सबसे पहले इस जल के ऊपर भगवान नारायण का प्रकट हुआ। भगवान नारायण की नाभि से कमल के फूल की उत्पत्ति हुई। उस कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान है। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखने का विचार किया तो 4 मुंह बन गए।
अब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मेरी माँ कौन, मेरा पिता कौन। एक कमल का फूल कहां से आया, तो कमल की नाल को पकड़ के नीचे उतरते गए, हजारों वर्षों के बाद आकर के फिर कमल पे बैठ गए, पता नहीं लगा। अब ब्रह्मा जी के लिए आदेश हुआ, ब्रह्मन तपस्या करो। ब्रह्मा जी ने ओम नाम की तपस्या की, तपस्या पूर्ण हुई। अब ब्रह्मा जी के लिए आदेश हुआ, ब्रह्मन सृष्टि करो, सृष्टि करो। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, तो सबसे पहले सृष्टि में अपने मन के द्वारा 4 पुत्र पैदा किए। कौन? सनक सनंदन सनातन एवं सनत कुमार, विश्वाम्बर का विश्व में पहला अवतार उठिया, पहला अवतार। हरे कृष्ण। ब्रह्मा जी ने अपने मन के द्वारा 4 पुत्र उत्पन्न किए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। 4 पुत्रों से कहा सृष्टि करो। पुत्रों ने कहा पिताजी सृष्टि तो हम करेंगे, लेकिन पहले एक वरदान दो। क्या? बोले हम सारे जीवन 5 ही वर्ष के बने रहे, हमारी कोई प्रोग्रेस न हो, कोई तरक्की हम न करें। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया। ब्रह्मा जी ने कहा भाई जो 5 वर्ष का ही रहेगा वो सृष्टि क्या करेगा। तो पुत्रों को आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन क्रोध जब हुआ तो वो क्रोध भवों के मध्य से प्रकट हुआ, भगवान रुद्र का पराकट हुआ। बोलिए रुद्र भगवान की। रुद्र भगवान के लिए आदेश किया कि तुम सृष्टि करो। भगवान भोलेनाथ ने एक दिन में 3.5 करोड़ भूत प्रेत उड़ेले चुड़ेले डाकनी साकनी बना के तैयार कर। को मुख हीन विपुल मुख काहू, किसी के एक भी मुंह में, किसी के तमाम मुंह में लगा दिया, किसी के एक भी पैर नहीं लुढ़कता चला रहा है, और किसी के तमाम पैर लगा दिए, किसी के एक भी दांत नहीं पूरा बेदांत थी, और किसी के 1 किलोमीटर के बड़ी विचित्र सृष्टि। ब्रह्मा जी ने वो सृष्टि बंद करा दी। बोले बाबा से कहा तुम तपस्या करो, भजन करो भगवान का। अब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के द्वारा 10 पुत्र पैदा किए। मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्ष और नारद। 10 पुत्र उत्पन्न किए। कंठ से कन्या को उत्पन्न किया जिसका नाम है सरस्वती। पीठ से धर्म को उत्पन्न किया, पेट से अधर्म को उत्पन्न किया, छाया से मृत्यु को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई। अब कन्या को जब देखा तो कन्या को देख करके ब्रह्मा जी ने विचार किया भविष्य में विवाह कर ले। पुत्रों ने धिक्कारा, जब विवाह उससे किया तो पुत्रों ने धिक्कारा। ब्रह्मा जी ने लज्जित होकर के वो शरीर ही छोड़ दिया। जब शरीर छोड़ दिया दूसरा शरीर धारण किया। अब ब्रह्मा जी ने जो दूसरा शरीर धारण किया उससे दाहिने भाग से स्वयं मनु, बाएं भाग से शत्रुपरानी दोनों को उत्पन्न किया। उनका दोनों का विवाह कर दिया। पृथ्वी के प्रथम सम्राट बने हैं महाराज मनु। मनु की संतान होने के कारण ही हम सब मनुवादी कहे जाते हैं। मनुवादी आजकल मनुवादियों का बड़ा विरोध हो रहा है। सोशल मीडिया पे देखो बड़ा मनुवादियों का विरोध हो रहा है। अरे मनु स्मृति को जलाया जा रहा है। लोग अपने आप को मनुवादी मानने को तैयार नहीं। पता नहीं कौन सी चौमास की बारिश में वो टपके, हमें समझ में नहीं आता है। जब सृष्टि का प्रथम पुरुष ही मनु है, उसी के सब संतान है, तो तुम फिर आए कहां से? तुम मनुवादी नहीं हो। अरे जितना संसार में दिख रहा है सब मनु का ही। मनु शत्रुपा का विवाह कर दिया गया। इनके द्वारा 5 संतानें हुई, 3 पुत्रियां 2 पुत्र। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि महाराज अब यहां से मैथिली सृष्टि चलेगी तो पृथ्वी कौन लाए? तो पृथ्वी लाने के लिए भगवान, क्योंकि
क्योंकि पृथ्वी को पिछले कल्प में हिरण्याक्ष नामक दैत्य चुरा करके ले गया, पाताल में छुपाई जाए। सुखदेव जी ने कहा महाराज ये हिरण्याक्ष कौन है? सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, ये पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के दो द्वारपाल थे, इनका नाम था जय और विजय। शुनकादिक ऋषि ने श्राप दिया कि तुम 3 जन्म तक पिशाच योनि में जन्म लो। वही जय विजय प्रथम जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बने, तीसरे जन्म में दंतवक्र और शिशुपाल बने। तो महाराज वही उनका पहला जन्म है। माता दिति के गर्भ से दैत्यों की उत्पत्ति हुई। कश्यप जी महाराज के 13 पत्नियां हैं, उनसे 2 पत्नियां जो हैं दिति और अदिति। दिति से दैत्य, अदिति से देवता। तो महाराज एक ब्राह्मण के यहाँ, एक संत के यहाँ ये राक्षस कैसे पैदा हो गए? प्रश्न किया। समय हो चुका है, बस 2 मिनट की यही बात पूरी करके आरती कराएंगे। महाराज एक ब्राह्मण के यहाँ ब्राह्मण पत्नी के द्वारा राक्षस कैसे पैदा हो गए? अरे वो तो तपोनिष्ठ संत थे महाराज कश्यप, उनके यहाँ राक्षस कैसे पैदा हुए? सुखदेव जी कहते हैं एक दिन की बात महाराज, शाम का समय था। कश्यप जी महाराज यज्ञ में, शाम के समय यज्ञ में आरती पूजन संध्या वंदन करने जा रहे थे। तब तक माता दिति को कामज्वर ने सताया। रति याचना करने के लिए पहुंची अपने पति के पास, महाराज मैं कामज्वर से प्रभावित हूं, महाराज मुझे रति दान दीजिए, मेरी कामना को पूर्ण करिए। कश्यप जी ने बहुत समझाया, देवी सूर्यास्त का समय है, संध्या वंदन का समय है, इस समय 4 काम नहीं करने चाहिए। ध्यान देना माताओं बहनों, आप भी और भाई लोग आप भी, सूर्यास्त के समय ये 4 काम कभी मत करो, बहुत बड़ा नुकसान होता है। कौन कौन? सबसे पहला, सूर्यास्त के समय भोजन नहीं करना चाहिए, सूर्यास्त के समय सोना नहीं चाहिए, चढ़ा सूर्यास्त के समय स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। 3, और सूर्यास्त के समय मैथुन नहीं करना चाहिए। क्या होता है मालूम? जो व्यक्ति सूर्यास्त के समय भोजन करता है उसके शरीर में रोग उत्पन्न होता है। सूर्यास्त के समय कभी भोजन करके देख लेना, 15 दिन, 16वें दिन बीमार पड़ जाओगे निश्चित। तो सूर्यास्त के समय भोजन मत करो, जो भोजन करता है वो बीमार पड़ता है। सूर्यास्त के समय जो सोता है उसकी आयु क्षीण होती है। सूर्यास्त के समय जो विद्यार्थी विद्याध्ययन करता है उसकी विद्या नष्ट होती है। और सूर्यास्त के समय जो मैथुन करता है उसके द्वारा अगर गर्भ ठहरता है तो महाराज निश्चित आसुरी प्रवृत्ति की संतान पैदा होगी। इसलिए माता दिति के द्वारा ये दैत्य पैदा हुए जिनका नाम था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। भगवान ने 12 रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मार करके पृथ्वी को स्थापित किया और पृथ्वी के प्रथम सम्राट महाराज मनु बने हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब इसके अग्रिम दाता आप लोग कल